आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। फ्रेंड्स, बहुत दिन हो रहे थे वीडियो नहीं बनाए थे, ब्लॉग नहीं डाले थे, तो आज मन किया कि ब्लॉग डालूं। और मैं आपको बताऊं मैं ब्लॉग क्यों नहीं डाल पा रही थी, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कोई चीज़ पूछते नहीं हो, इसीलिए मेरा मन नहीं करता। और ये तो चलो कोई बात नहीं हुई, मैं अपने मन के लिए अपना ब्लॉग डालती रहूँगी, कोई कमेंट करे या ना करे। बट मुझे पता है देखते सब हैं, व्यू मेरा बहुत आता है और कमेंट और लाइक भी कुछ आते हैं, लेकिन कमेंट नहीं आता। कुछ लोग कमेंट करते हैं जिनको अच्छा लगता है, जिनको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेनी रहती वो करते हैं, बट कोई बात नहीं। मेरे पास जब टाइम रहता है तो मैं अपनी जानकारी देती रहती हूँ, जो भी रूटीन होता है घर का, प्रोडक्ट का डेमो वगैरह मैं अपने हिसाब से करती रहती हूँ। बट फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि मैं इस समय ब्लॉग इसलिए नहीं बना पा रही हूँ कि घर की कुछ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मैं नहीं बना पा रही हूँ ब्लॉग। और मैंने आपको बताया था ना कि मेरी पिछले महीने अप्रैल में शादी की सालगिरह भी थी, जो कि मैं मना नहीं पाई। ऐसे ही हस्बैंड लेके गए थे होटल में, खाना ना खिला लाए थे, बट मैं वहाँ कभी ब्लॉग नहीं बना पाई थी। तो अभी कुछ घर की दिक्कतें हैं, इसकी वजह से मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ कुछ। तो जैसे भी जो भी चल जाता है, हो जाता है, कर लेते हैं। तो क्योंकि ये तो वर्क है, इसका डेमो करना ज़रूरी रहता है, इसलिए बना लेती हूँ और साथ के साथ घर के रूटीन का भी डाल देती हूँ। तो पैसा कमाना है, घर चलाने के लिए, हस्बैंड का साथ देने के लिए, तो ये तो वर्क है, इसको इसके लिए तो करना ही पड़ता है। और रियल में जो भी डेमो वगैरह मीटिंग होती है वो मेरा ज़्यादा रहता है, और ये तो मैं लोगों को जानकारी के लिए दिखा देती हूँ। और मैं एक बात आप लोगों को बताऊँ, किसी ने मुझसे पूछा था, मैंने शायद एक वीडियो में हाँ पिछले वीडियो मैंने बताया भी था, किसी ने मुझसे ये कहा था कि क्या हम लोग प्रोडक्ट यूज़ के लिए नहीं ले सकते। तो मैंने बताया था आप लोगों को, मैं फिर बता रही हूँ आप लोगों को कि फ्रेंड्स, आप ऐसी कोई बात नहीं, जैसे आप लोग कहीं से भी कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो, आप मेरी बात मानो, अगर आप करते हो, बहुत लोग करते होंगे, उनको पता होगा, आप लोग ज्वाइनिंग कर लेते हो तो आपको कम रेट में ये प्रोडक्ट मिलता है, आप एमआरपी से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाते हो। और जो भी प्रोडक्ट आप लेते हो उसका पैसा कुछ ना कुछ जुड़ता रहता है, आपको मिलता रहेगा मतलब। और ये तो बिज़नेस वर्क है, और यूज़ के तौर पे भी आप कर सकते हो, जैसा कि मैंने बहुत वीडियो में बताया था। तो इस ऐसी जानकारी के लिए मैं बताती रहती, जैसे कोई पूछ लिया। तो मैं क्या बता रही थी आपको कि मैंने इस समय गर्मी 2 दिन से बहुत ज़्यादा पड़ रही है, फिर से मतलब गर्मी हो रही है, और देखिए 12 के ऊपर हो गए हैं फ्रेंड्स, और धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, ये देखिए बहुत तेज़ धूप हो रही बाहर। तो वही मैं क्या बताऊँ, मैंने जमाया हुआ था आइस, मैंने एक वीडियो में दिखाया था आप लोगों को कि मैंने आइस जमाया था, तो उसको मैंने फेस पे इसके आइस मसाज किया था। और एक में मैंने गुलाब की पंखुड़ी डालकर आइस जमाया हुआ था, तो उसको भी मैंने फेस पे लगाया हुआ था। और फ्रेंड्स ना, मेरी गर्मी में होंठ बहुत फटते हैं, तो उसकी वजह से मैं लिप बाम लगा लेती हूँ। तो मैंने लिप बाम लगाया हुआ है। और जब धूप में आओ तो फ़िल्टर जैसे चेहरा एकदम साफ़ दिखाई देता है, जैसे फ़िल्टर में दिखाई देता है धूप में आने से। तो ऐसा कुछ नहीं है, कैमरे की बात होती है। तो वही अभी नहाने के बाद, नाश्ता पानी करने के बाद, सारा काम जब हो गया, नाश्ता वगैरह, तो अभी मैं बैठी थी। तो जो मैंने जमाया हुआ था आइस में, पानी में मैंने खीरा और उसकी रोज़ पेटल, गुलाब की पंखुड़ियों को डाल के मैंने जमाया हुआ था, तो मैंने इसको रख दिया, और ये बिल्कुल से एकदम पानी जैसे हो गया। ये देखिए बिल्कुल से पानी जैसे एकदम हो गया, बट ये ठंडा बहुत ज़्यादा है। तो मैंने क्या किया था, मैंने इसको ऐसे ही फेस पे लगा लिया। मैंने सोचा छोड़ो इसको क्या लगाएं, तो इसका जो ठंडा ठंडा पानी, क्योंकि इसका अर्क तो जो होता है गुलाब का और खीरे का, वो तो इसमें आ ही गया है। और इसको फेंकने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके अर्क को मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे फेस पे लगा लूँ, क्योंकि मैं यही करती रहती हूँ, गर्मी बहुत लगती है मुझे। और पारा इस समय बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, धूप बहुत तेज़ है, 12 के ऊपर हो गए हैं। तो वही मैंने इसको लगाया था, नहीं पहले मैंने इसको लगाने से पहले, आज अब बहुत दिन हो गए थे, स्किन मेरी डेड हो रही थी, और मार्केट भी गई थी उस दिन, तो उसकी वजह धूल मिट्टी पड़ा हुआ था। तो मैंने नहाने से पहले इसको किया था। ये जो स्क्रब मैंने इसका डेमो करके कोई वीडियो में डाला होगा, आप लोग देखे होंगे। तो इसको मैंने हल्का सा नहाते वक्त स्क्रब किया, क्योंकि कभी कभी ना फ्रेंड्स करना पड़ता है, और मेरी स्किन बहुत डेड हो गई थी, मैं गई थी मार्केट, धूल उल पड़ी थी, और बहुत दिन से किया भी नहीं था इसकी वजह से। तो आज मैंने अपनी स्किन में थोड़ा सा इसको स्क्रब किया था, एवोकाडो फेस स्क्रब, जो कि हमेशा मैं करती हूँ, यूज करती हूँ। तो इसको मैंने स्क्रब किया था नहाने के बाद, और फिर मैंने मेरा जो मॉइस्चराइज़र रखा हुआ ये मॉइस्चराइज़र मैं ले आई थी। इसको ये ऑफ़र में मिला था, ये मोदी केयर कंपनी का मेरी नहीं है, ये ऑफ़र में था, उसका भी है, ये रखा हुआ है, बट मैंने उसको अभी नहीं निकाला हुआ है, ये है।
ये तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। इससे ना चेहरे में एकदम मतलब वाइटनिंग आती है, मतलब चेहरा एकदम क्लीन हो जाता है और जो झाई और ये सब रहती है वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है। और धूप में अगर आप निकलोगे तो कितना भी अच्छा यूज़ करोगे, उसके लिए आपको सनस्क्रीन तो लगानी ही पड़ेगी। बट मैं सनस्क्रीन भी लगाती हूँ, लेकिन देखिए कितनी भी सनस्क्रीन लगाओ थोड़ा सा तो अब मास्क लगाना ही पड़ता है धूप में निकलने से। ये सनस्क्रीन है मेरी, तो मैंने एक निकाला हुआ है वो यूज कर रही हूँ, और शायद यही निकली हुई है, लेकिन मैंने इसको डिब्बे में ही डाल के रखा हुआ है क्योंकि बाहर रखने से चूहे उठा ले जाते, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो ये मेरी सनस्क्रीन है, सनस्क्रीन क्रीम SPF 30 PA 3+ गो टू कोला एंड कुकम्बर ऑल स्किन टाइप। ये स्लोका की है फ्रेंड्स सनस्क्रीन, और ये SPF 30 है। ये हर कोई यूज़ कर सकता है, SPF 30 तो हर कोई यूज़ करता है, पता होगा कुछ लोगों को, जिनको नहीं पता मैं बता रही हूँ। SPF 30 हर कोई यूज़ कर सकता है, लेडीज़ गर्ल्स सब कोई, बाहर मतलब जाओ तो भी, घर में रहो तो भी, लेकिन ज़्यादातर बाहर के लिए भी 30 रहता है। SPF 30 PA ये भी है, ये गो टू कोला, हाँ ये भी कोकम्बर का ही है। मेरे पास गो टू कोला कोकम्बर से लेके कई चीज़ों का, कई मतलब जड़ी बूटियों का जो बनता है, जैसे कोकम्बर के अलावा और जैसे मुल्तानी मिट्टी और उसका क्या बोलते हैं ये, अरे उसको क्या खाते हैं, मुलेठी वगैरह और पता नहीं क्या क्या, नीम एंड वो वाला क्या होता जो, तो उसको डाल के बनाया जाता है SPF। तो वो सब भी मेरे पास था, पर निकलता रहता है, इस समय 2 है तो मैंने एक निकाला हुआ है, डिब्बे में ही डाल के रखा हुआ है, तो उसको मैं थोड़ा बहुत लगा लेती हूँ धूप में जाती। तो आज मैंने तो वही थोड़ा मार्केट वार्केट जाने से और बाहर निकलने से, और घर में भी आंगन में धूप आती है तो उसकी वजह से स्किन डेड हो रही थी। और मतलब कि ये तो उसकी सनस्क्रीन तो हो गई, जैसे कि आप धूप में निकलो उसके लिए, बट अगर स्किन में सुस्की है और डेड स्किन हो रही है धूल मिट्टी से, तो उसके लिए तो फिर आपको या तो ब्लीच करो, या तो स्क्रब करो, या तो फिर क्लीनअप करवाओ, या पार्लर में करवाओ या क्लीनअप वगैरह, ब्लीच वगैरह खुद से अगर आ रहा है तो खुद से करो, या तो अपने पास प्रोडक्ट है स्क्रब का, फेस पैक है, ये सब करो। लेकिन सबसे ज़्यादा तो स्क्रब कर लेने से स्किन एकदम वो हो जाती है, स्वच्छ हो जाती है और साफ़ सुथरी हो जाती है, जो भी धूल मिट्टी कण होते हैं वो सब निकल जाते हैं, तो स्किन थोड़ा फ्रेश फील होती है। तो उसकी वजह से मैंने थोड़ा सा वही क्लीनअप किया था, वो स्क्रब किया था उससे, और उसके बाद फिर मैं बता रही हूँ जो आपको, तो गर्मी ज़्यादा होने की वजह से मैंने पहले से जमा के रखा हुआ था। ये देखिए, तो मैं इसको लगा, ये मतलब मैंने रख दिया था निकाल के, तो ये ठंडी हो गई, ये मतलब नॉर्मल हो गया, पानी जैसे हो गया। तो जब पानी जैसे ये हो गया तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने सोचा इसका पानी एकदम ठंडा है, तो मैं थोड़ा थोड़ा डब डब करके, इसका अर्क इसमें आ गया है गुलाब की पंखुड़ी का और खीरे का, तो मैंने सोचा इसको ऐसे ही थोड़ा थोड़ा लगा लूँ क्योंकि ठंडा है ना। मैं अपने मन मुताबिक कुछ ना कुछ करती रहती हूँ घर पे। और पार्क में जैसे मैं जाती हूँ वॉक करने, कभी सुबह शाम, जैसे सुबह टाइम ना मिला तो शाम को ही, तो जो मेरी फ्रेंड लोग मिलती है मुझसे पूछती हैं कि आप अपनी स्किन के लिए क्या करती हो, तो हम कहते हैं पहली बार तो जो मेरे पास प्रोडक्ट है उसको मैं यूज़ करती हूँ, उसमें जो भी मुझे ज़रूरत रहती है मैं वो सारे यूज करती हूँ सेल करने के साथ साथ। तो उन लोगों ने फिर मुझसे, कुछ तो हैं उसमें जो मुझसे लेती भी हैं प्रोडक्ट, 1-2 हैं जो ज्वाइनिंग करके अपना भी कर रही हैं, ले रही हैं, तो वही मैं उनसे बताती हूँ। मैं उनसे अपनी मतलब सीक्रेट नहीं बताती हूँ, आप लोगों से बता रही हूँ, ये सबका सीक्रेट होता है अपना, बट हैं 1-2 लोग जिनसे मैं बता देती हूँ कि मैं ये सब करती रहती हूँ घर पे कुछ ना कुछ। और जिनको अपना मतलब खुद से अपने हिसाब से अपने घर में जो मन करता है करती रहती है, तो वो तो खुद कुछ ना कुछ सब कोई करती रहती होंगी। सब अपना अपना सीक्रेट हर किसी को नहीं बताती, एकदम खुल के नहीं बताती अपना अपना सीक्रेट, तो मैं आप लोगों से सिर्फ बता रही हूँ। तो वही इसको फेंक दूँगी क्योंकि ये मेरे अब किसी काम का नहीं है, मैंने इसका जो यूज़ करना था कर लिया। तो मैं क्या बता रही थी फ्रेंड्स, अभी ना मैं पिछले महीने फ्रेंड्स मैं बता रही थी आपको कि अभी मैं कुछ प्रोडक्ट मंगाई हूँ, कुछ आप लोगों को दिखा दूँ, और कुछ मैंने पिछले महीने मंगाया हुआ था तो मैंने रखा हुआ था, उसको भी नहीं दिखा पाई थी। और उसके 2-3 महीने पहले जब हल्का हल्का ठंडी थी, मतलब ठंडी जा रही थी और गर्मी आ रही थी, उसके बीच में फरवरी का महीना था, तब मैंने मैंने एक साड़ी मंगाई हुई थी। साड़ी क्या है, मैं गई थी यहाँ पर प्रयागराज में रोशनबाग चौक है, तो यहाँ पे मैं चौक मार्केट से रोशनबाग के पास थोड़ा और आगे आके चौक मार्केट है, तो मैं वहाँ से, जैसे हर शहरों में होता है तो मार्केट, तो मैं ले आई थी साड़ी। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये मेरी साड़ी है, और
मैं ले आई थी बट दिखा नहीं पा रही थी फ्रेंड्स, और रखी रह गई ये साड़ी। तो अभी गर्मियों का दिन है और दिन बड़ा होता है, तो मैं सोच रही थी कि इसकी सिलाई कर लूँ, तो मतलब इसको फिट कर लूँ, बना लूँ। तो बन जाने के बाद तो पूरा मैं दिखाऊंगी कि ये कैसी है, इसका कैसे लुक आया है। और ये ब्रोकेट सिल्क की साड़ी है, बनाऊंगी मैं। और पल्ला इसका मैं वेलवेट का रखूँगी, मैरून कलर का वेलवेट है। और साड़ी का जो पूरा पोर्शन होता है, प्लेट जो बनती है उस तरफ का भाग जो होता है वो ब्रोकेट का है। और मुझे इसका कपड़ा बहुत पसंद आया, ये देखिए। तो इसको मैं अभी कट करके रखी थी, ये देखिए। तो ये जो साड़ी है इसको मैंने कट कर लिया था, मतलब ये इतनी चौड़ान में बहुत ज़्यादा है, चौड़ी ये बहुत ज़्यादा है। दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को इसको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 2 मीटर का वेलवेट है, यहाँ से लेके ये 2 मीटर का वेलवेट है। और ये मुझे 350 रुपये मीटर का पड़ा ये वेलवेट। तो मुझे 700 का 2 मीटर वेलवेट पड़ा। और इसमें वर्क है फ्रेंड्स, ये बीच बीच की सीक्वेंस का वर्क है, अच्छा वाला सीक्वेंस है। और ये सीक्वेंस की वर्क की वजह से ये महंगा मिला होगा, नहीं और कम में होता। और 250 में प्लेन वाला था, बट मुझे वर्क का मिल गया तो मुझे लेसेस नहीं लगानी पड़ेंगी, इसकी वजह से मेरा काम इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो इधर मुझे लगाना पड़ेगा, लेसेस ले आऊँगी, पहले इसको मैं जोड़ लूँगी। और ये है ब्रोकेट सिल्क का, जो कि मेरा प्लेट बनाने के काम आएगा। और ये साड़ी 5.5 मीटर की साड़ी होती है, लेकिन ये पौने 6 मीटर की है और मुझे बड़ी साड़ी लगती है फ्रेंड्स। तो और क्या हुआ कि ये इस तरफ से बहुत बड़ा हो रहा था, तो मैंने खोसने का जो प्लेट के ऊपर जो इतना चौड़ा होता है ना, उसको जो यहाँ पे आता है, ये यहाँ पे, तो ये देखिए ये निशान मैंने लगाया हुआ है। तो इसके नीचे का जितना भी होगा, ये देखिए निशान लगा हुआ है इतना। तो ये इसके नीचे का, ये इसके नीचे का इतना यहाँ से यहाँ तक मेरी लेंथ में आ रहा है। और ये इतना अंदर से प्लेट के ऊपर का आ रहा है, जो निशान लगा हुआ है इतना। तो जब मैं प्लेट बनाऊंगी ऐसे, जब मैं प्लेट बनाऊंगी ऐसे, जब मैं ऐसे प्लेट बनाऊंगी तो ये मेरा खोसने में इतना आ जाएगा। और खोसने के बाद ये मेरी साड़ी ऐसे प्लेट बनेगी, क्योंकि मुझे खोसने के बाद, अभी बनने के बाद एकदम फिटिंग लगेगी। और अगर मैं इतना ज़्यादा ली हूँ, क्योंकि ये ना 7 इंच मैंने इसको लिया है, और ये अगर मैंने इतना खोस लिया तो ये मेरा फिटिंग का मतलब हिसाब से मैंने रख लिया। और ये मेरा इतना नीचे का पल्लू, वो प्लेट आराम से आ जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स में इतना चौड़ा था ये, तो मैंने 7-7 मीटर इसको ऊपर से निकाल दिया। ये देखिए, ये देखिए इसके ऊपर का 7-7 मीटर मैंने निकाल दिया है। इतनी चौड़ी ये ब्रोकेट सिल्क की साड़ी थी ये। मतलब वहाँ पे अगर आप साड़ी बनाना चाहो, गाउन बनाना चाहो, कुर्ती बनाना चाहो, तो कपड़े मिलते हैं। और कुछ भी बनाना चाहो ला के आप बना सकते हो। तो ये जनवरी में मैं कपड़ा ला के रखी हुई थी, मुझे पसंद था इस तरह की साड़ी बनाना। मैंने कहीं देखा हुआ था, तो मेरा मन कर रहा था कि मैं साड़ी बनाऊँ इसमें की। ला के मैंने रख लिया था, बना नहीं पा रही थी, तो मैंने अलमारी में इसको रख दिया था, कहीं चूहे न काट दें। चूहे बहुत लगते हैं फ्रेंड्स मेरे घर में, तो मैंने अलमारी में रख दिया था। आज मैंने निकाला तो मैंने सोचा क्यों ना इसको अभी तैयार कर लूँ, ठंडी में शादियाँ पड़ेंगी। जो ये कपड़ा मैंने कट करके रखा, कट किया हुआ है, ये 7 इंच मैंने ऊपर से निकाल दिया है। तो जो ये बढ़ रहा था ऊपर फ्रेंड्स, तो ये 7 इंच मैंने ऊपर से निकाला, और 7 इंच मैंने, मतलब कि उसमें जो बढ़ रहा था 7 इंच, उसको मैंने निकाल दिया। तो ये मेरी फिटिंग का आ गया है, फिटिंग की साड़ी बन गई है। और ऊपर से मैं इसको हो सकेगा तो बेल्ट लगाऊंगी, और या फिर ऐसे ही प्लेट्स जो बनती हैं, प्लेट्स को ज्वाइन कर दूंगी, स्टिच कर दूंगी एक जगह पे। और बस कहीं जाना हुआ तो बस पहनने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि कभी कभी शादी में जल्दी में जाना रहता है। ब्रोकेट की भी है इसमें साड़ी। पल्लू मैंने वेलवेट का बना रखा है, 2 मीटर मैंने पल्लू लिया है वेलवेट का। और उसके बाद वो जो ब्रोकेट है साड़ी का, ब्रोकेट सिल्क है पीछे का,
जो प्लेट्स का साइड है, तो ये प्लेट्स बना लूँगी तो रेडी हो जाएगा, तो पहनने में दिक्कत नहीं होगी। जल्दी जल्दी कहीं जाना हुआ तो इसमें आसानी रहेगी। देखो क्या बनाती हूँ, हो सकेगा तो बेल्ट लगा लूँगी और पूरी साड़ी ही रेडी टू वेयर बना लूँगी, प्लेट्स लगा के ऊपर से पल्लू तैयार करके, और यहाँ पे ऊपर जहाँ मेरा हाथ अभी था तो वहाँ पे पिंस वगैरह लगा के स्टिच कर दूँगी। देखो क्या बनता है, जो जैसे बना लूँ रेडी हो जाएगी तो फिर मैं दिखाऊंगी आप लोगों को तैयार होने के बाद। तो इसको मैं सोच रही हूँ कि बना लूँगी, जो साड़ी मैं अभी आपको दिखाई। और मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ कि पिछले महीने मैंने मंगाया था कुछ प्रोडक्ट। तो ये पर्स मैंने मंगाया था जो मैं शादी में गई थी, पिछले महीने का नहीं है ये, और पहले का है, 3-4 महीने पहले का है। कई महीने मतलब ये जनवरी फरवरी का है शायद, हल्की हल्की ठंडी थी तब मैंने इसको मंगाया था। इसको मैंने अमेज़ोन से मंगाया था फ्रेंड्स। ये मुझे 350 का पड़ा था अमेज़ोन पे। और मैं देख रही थी कई जगह, मिंत्रा पे भी देख रही थी, मीशो पे भी देख रही थी, पर नहीं दिख रहा था मुझे ऐसा, तो मैंने इसको अमेज़ोन से ही मंगा लिया। और अभी मुझे और भी 1-2 पर्स मंगाने हैं, लेकिन अभी मतलब काम चल रहा है, 2-3 है, इसलिए नहीं मंगा रही हूँ, लेकिन मंगाने की सोच रही हूँ। और ये मैं कुछ प्रोडक्ट मंगाई हूँ, आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये देखिए मैंने एक सेल्फ़ी स्टिक मंगाई हुई है, जो कि फ़ोन में लगाने से थोड़ा सा अच्छे से आ जाती है सेल्फ़ी, और ब्लॉग वगैरह बना सकते हैं। मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा कि एक मंगा लूँ। तो ये मैंने मीशो से ऑर्डर की है, और ये मुझे लगभग 250 की पड़ी है। और ज़्यादा बड़ी मुझे चाहिए नहीं थी, इसलिए मैंने इसको मंगा ली। तो ये मुझे 250 की पड़ी, और मिल तो रही थी 500 की और 450 की। और रिंग लाइट भी मुझे मंगानी है, बट जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि घर अभी मेरा बना नहीं, और अभी घर की पुताई उताई भी करवानी है। ये देख लीजिए कैसे पड़ा हुआ है सब। तो घर थोड़ा सा बन जाए, कंप्लीट हो जाए। पीछे तो बिल्कुल नहीं बना, किचन बिल्कुल नहीं बना, आप लोग देखे होंगे ब्लॉग में। तो सब मुझे सही कराना है, उसी की परेशानियों में लगे रहते हैं हम लोग कि पैसा बचा लें, जोड़ लें और घर और अच्छे से बनवा लें, तो उसके बाद फिर ब्लॉग अच्छे से बनाया करेंगे। रिंग लाइट वगैरह भी एक आध मंगा लेंगे, बट अभी इसकी ज़रूरत थी तो इसको मंगा लिए। और ये इतना छोटा भी नहीं है, मतलब मज़े का है, और अगर फ़ोन में लगा लो तो बहुत दूर से भी आप लोग सेल्फ़ी और वीडियो बना सकते हो, ब्लॉग बना सकते हो। ये देखिए मैंने इसको ऐसे निकाल लिया, ये यहाँ तक जा रहा है, मतलब इतना लंबा है ये। तो आप लोग ऐसे इसको ले सकते हो, ऐसे इसकी सेल्फ़ी ले सकते हो, मज़े का है ये, इतना लंबा है, ये देखिए। तो आप लोग चाहो तो, हाँ इतना तो ये जाता ही है, इससे आगे नहीं। तो आराम से इसमें सेल्फ़ी ले सकते हो, इतना बड़ा है भाई। इसके पहले फ़ोन के साथ मुझे एक सेल्फ़ी स्टिक मिली थी, पर बेटे ने उसको इधर उधर करके हमेशा कुछ ना कुछ उसमें करता रहता, कहीं वीडियो बनाता था, कहीं कुछ करता था, तो वो तोड़ ताड़ के बराबर कर दिया था। वो फ़ोन के साथ मुझे फ्री में मिली थी। तो ये मैंने अभी मंगाई हुई है अपने लिए, और मैंने बोला कि इसको फालतू में मत यूज़ किया करो, ज़रूरत पड़ने पे मुझे काम आएगी। और अगर आपको सेल्फ़ी लेनी हो तो इतना लंबा तो ये हो ही सकता है जो मैंने दिखाया, नहीं तो फिर आपको इसको, मुझे इतना बड़ा करके सेल्फ़ी लेना अच्छा लगता है। तो मतलब जितना हाथ मेरा यहाँ तक आ रहा है, और अगर इसको लगा लें तो कम से कम ये देखिए यहाँ तक पूरा जाएगा, और आराम से सेल्फ़ी खूब अच्छे से पूरी फैमिली की आ सकती है, फैमिली एंड फ्रेंड्स की, और ब्लॉग और वीडियो भी अच्छे से बन सकता है इसमें। तो ये मेरा एक काम हो गया जो कि मुझे बहुत दिक्कत थी, तो मैंने इसको मंगा लिया। और रिंग लाइट भी मुझे मंगानी थी, बट अभी थोड़ा घर और अच्छे से बन जाए तो एक मंगाना है मुझे, उसको भी मंगाऊंगी, क्योंकि कभी कभी वीडियो एडिट करती रहती हूँ, वो मतलब वीडियो बनाती रहती हूँ इंस्टा पे और फेसबुक, कभी कभी डालते रहते हैं, तो इसकी वजह से। और फ्रेंड्स मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि मैं प्रोडक्ट मंगाई हूँ, तो मेकअप करने के लिए कभी कभी, वैसे मैं ज़्यादा मेकअप करती नहीं हूँ, कुछ प्रोडक्ट मेरे इसी में के हैं मेकअप के, तो मैं उसी से काम चला लेती हूँ। लेकिन ये मैं कलर करेक्टर मंगाई हुई थी, ये देखिए इस डिब्बे में आया हुआ था पैक होके, ये देखिए 3 है, 3 के सेट में है ये ऑरेंज एंड ये जो हल्का क्या है, इसको क्या बोलते हैं, क्रीम कलर है,
ये तो मेरे फेस पे मैच करेगा। और ये कंसीलर है, हाँ कंसीलर तो सभी हैं, बट ये कलर ये मेरे फेस पे एकदम से मैच कर रहा है। और आपके डार्क स्पॉट हैं अंडर आई के पास या कहीं आपके दाग धब्बे हैं, तो वो आप कलर करके इसको लगा के आप लोग, मैं कभी मेकअप करूँगी तो आपको दिखाऊंगी, इसीलिए मैंने इसको मंगाया है। कहीं जाना होता है जैसे ना, तो आप डायरेक्ट फाउंडेशन नहीं लगा सकते, क्योंकि फाउंडेशन डायरेक्ट लगा लो तो जो आपके डार्क सर्कल है यहाँ पे, और ये मतलब झाइयाँ हल्का फुल्का हैं, डार्क स्पॉट हैं, या कभी हल्का फुल्का फुंसियाँ निकल आए, दाने वगैरह पिंपल्स वगैरह निकल आए, तो उसके निशान पड़ जाते। पर मेरे पिंपल्स कभी नहीं निकलते, शायद कभी निकल आए तो निकल आए। अभी इस समय आम खा रही थी तो मेरे भी यहाँ पे निकला था एक, और एक यहाँ पे छोटा सा दाना, एक यहाँ पे। और आम का मैंगो का शेक बना बना के खूब हम लोग पी रहे थे, तो शायद आम की तासीर गर्म भी होती है कहते हैं, तो उसकी वजह से शायद निकल रहे हूँ। तो इसीलिए मैंने इसको मंगाया कि लगा लिया करें, कहीं जाएं तो हल्का सा जो आपके फेस पे मैच कर रहा हो, तो इसको आप लगा के और फाउंडेशन लगा लो, तो उससे आपके डार्क स्पॉट छिप जाते हैं, नहीं दिखते, चेहरा ब्राइट लगता है। और मुझे पूरे इन सब के साथ एक ये फाउंडेशन मिला है, मैट प्रो है, ये बिजी ब्यूटी का है, बिज ब्यूटी का है, फिट एंड क्लो। और एक ये प्राइमर इसी के साथ मिला है, ये देखिए। तो एलोवेरा है तो आप लगा सकते हो, एलोवेरा जेल है तो, नहीं है तो प्राइमर भी एक आ गया है मेरे पास, कभी कहीं जाना होता है तो काम दे देगा, हल्का फुल्का मेकअप करना पड़ता है। मेरे पास ख़त्म भी हो रहा था, फिर मेरे पास था भी नहीं, जो फाउंडेशन मेरे रखे हुए वो भी ख़त्म हो रहे हैं, तो एक फाउंडेशन आ गया, जब तक चलेगा ठीक है, नहीं फिर मंगा लेंगे। और ये इसी के साथ एक ये वो आया हुआ है, मेकअप फिक्सर है, नेचुरल का, बेस्ट ब्यूटी का ये भी है। और ये कंसीलर है, तो कंसीलर तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ये कंटोर आगे से ये कंटोर है, और ये कंसीलर है इस तरफ, ये कंटोर ये कंसीलर है। तो मैंने इसको इसलिए मंगाया क्योंकि मुझे कंसीलर की भी ज़रूरत थी। ऐसे यहाँ पे लगा लो और कंटोरिंग कर लो तो फेस फिटिंग हो जाता है, फेस कटिंग हो जाती है अच्छे से, और फेस अच्छा दिखता है। तो प्रोडक्ट मेरे पास बहुत से फ्रेंड्स, बट क्या है कि मैं मेकअप प्रोडक्ट मंगाना चाहती थी, तो मैं सोच रही थी कि मंगा लूँ, मुझे काम देगा, क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट जो होते हैं उसमें से अभी मैंने अर्बन वाले मंगाए नहीं हैं, महंगे वाले, और वो प्रोडक्ट इतने बेनिफिट देते हैं कि कोई उसके हार्मफुल नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, तो उसको लगाओ और यूज भी करो। तो उसमें कि मैंने बहुत लोगों को सेल किए हैं, और उसका फाउंडेशन है रखा है, लगाती हूँ लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लगा पाती हूँ, उसको कम यूज़ करती हूँ। ताकि ये मेरा वाला मंगलसूत्र टूट गया था, इसको रख दिए हैं, बट गुहा लेंगे तो पहनेंगे। और ये झुमका है, ये मंगलसूत्र के साथ मुझे मिला है। ये देखिए, ये मैंने पिछले महीने मंगाया था, रखा हुआ था, बट मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तो जैसे फ्रेंड्स शादी पड़ती है ना, तो मेरा मंगलसूत्र सोने वाला है, बट वो इतना सोना तो है, सोना इतना ज़्यादा कौन बनवा पाता है। तो मैंने सोचा कि उसको जब बनवाएंगे तब बनवाएंगे सोने वाला, लेकिन मैंने सोचा इसको मंगा लें, तो शादियों में पहन लो तो अच्छा लगता है, और पिक्चर में समझ में नहीं आता कि सोने का है कि कैसा है। पहनना चाहिए बस, सोना कौन पहनता है इतना ज़्यादा। और ये सब तो पहले के हैं, इसके साथ ये झुमके मिले थे छोटी छोटी, अच्छा लगता है ये। और ये तो इसमें सोने का है, ये एक चेन मैंने मंगाई हुई थी। ये एक चेन ये है, और एक ये है चेन। और ये मैं आपको बताऊंगी, जैसे ये इसको तो मैंने ऑनलाइन मंगाया, लेकिन इसको मैंने ये सब तो मैंने मीशो से मंगाया है ये। और ये मार्केट गई थी तो मैं अपने लिए बिछिया लाई थी, मेरे पास छोटी छोटी बिछिया थी, तो जैसे कभी मन किया शादियों में जाने का, कहीं फंक्शन में जाना है, तो सब लोग अच्छा अच्छा पहन के आती हैं बड़ी बड़ी, तो मेरा भी मन किया मैं लेके रख लूँ, और कभी कभार इससे मन किया बड़ी बड़ी पहनने का तो पहन लिया करूँ, तो ये ले आई थी। और ये हनुमान जी की लॉकेट की है, तो ये मेरे हस्बैंड को पसंद थी, उन्होंने बोला था मंगाने के लिए, तो हमने कहा ठीक है मंगा देंगे। मंगा दिए, पहनते नहीं हैं, या तो बच्चे पहन लेंगे, हस्बैंड पहन लेंगे,
ये मैंने अमेज़ोन से मंगाई थी फ्रेंड्स, और ये 350 की लॉकेट है। लॉकेट और ये चेन दोनों मिला के 350 की पड़ी है। और ये ना जल्दी छूटेगी नहीं, गारंटी वाली है। तो हस्बैंड को पसंद, उन्होंने कहा था कि वो व्रत भी मंगलवार का रहते हैं हनुमान जी का, तो कह रहे थे एक मेरे लिए मंगा दो, उनका गला खाली रहता था। तो उन्होंने रुद्राक्ष का माला पहना हुआ था, तो हमने सोचा उनके गले में डाल देंगे ये लॉकेट। तो उसमें आ नहीं रही थी, और ये फंसाने वाला होता तो पहना देती, तो उसमें नहीं आ रही। कह रहे थे ठीक है जंजीर में ही रहने दो, बट कभी कहीं जाना हो तो पहन लिया करेंगे, अगर वो नहीं पहनेंगे तो बेटों को पहना देंगे। ये देखिए इसकी चेन इतनी बड़ी है, और ये तो वैसी है, मतलब मेरे पास बहुत तरह की हैं। इसको मैंने अमेज़ोन से मंगाया था, तो ये जल्दी छूटेगी नहीं, गारंटी वाली है। और एक चेन ये है, ये भी माला के मंगलसूत्र के साथ आई थी, जो ये मैंने मंगलसूत्र मंगाया है। अभी मुझे और मंगाना है। हस्बैंड कह रहे थे मंगा लो, हम पैसा दे देंगे, शादी की सालगिरह पे गिफ्ट नहीं दे पाए थे। पैसा वो मुझे दे दिए थे 10,000 रुपये, बोले थे जो जो शॉपिंग करनी कर लो, लेकिन मैं रख ली क्योंकि घर की दिक्कतें हैं और घर में लगाना है। तो जो सारी गृहिणियों का काम होता है कि अगर काम नहीं, खर्चा नहीं करती, ज़्यादा बचा लेती, तो वही मैंने भी किया। बट उन्होंने मुझे पैसा दिया था और बोला था कि चलो मेरे साथ अगर खरीदना है शॉपिंग का, क्योंकि ऑनलाइन वो उनको दिखाओ, देख लेंगे, पसंद कर लेंगे, लेकिन अपने से कभी कुछ देख नहीं पाते कि हम तुम्हारे लिए क्या ऑर्डर करें, क्या मंगाएं, वो ये सब नहीं कर पाते। बट अगर हम दिखाएंगे, देख लेंगे, पसंद कर लेंगे, और महंगा ही बोलेंगे कि ये वाला तुम मंगाओ अपने लिए, और महंगा ही बोलेंगे। तो मैंने ये अपने लिए मंगाया, तो कह रहे थे अच्छा तो लग रहा है। और मेरा सोने वाला मंगलसूत्र टूटा हुआ है फ्रेंड्स, तो मैं सोच रही थी कि इस तरह का ले लूँ तो काम आ जाएगा, जब पैसा होगा तो सोने वाला बनवाएंगे। वैसे अच्छा लग रहा है, देखिए पहनने पे अच्छा लगेगा। तो इसके साथ ये झुमक भी आया हुआ था, ये इसके साथ ये झुमक आया हुआ है, और हैं बहुत बड़े नहीं, लेकिन छोटे छोटे, पर पहनने पे अच्छा लगेगा। मैं झुमक जल्दी पहनती नहीं, मेरा भी झुमक टूटा हुआ है, उसको भी बनवाना है। सोना आजकल कहाँ टूट गया तो जल्दी बन नहीं पाता, अगर बना है रखा है तो कभी कभार चलो पहन लो, लेकिन अगर टूट गया तो रखा रह जाता है, क्योंकि उसमें भी टूट गया तो भी बनवाने में इतना पैसा लगता है, तो जल्दी बन नहीं पाता। तो ऐसे ही ख़रीदो, पहनो, मौज करो। और ये बिछिया जो मैं दिखा रही थी अभी कि मैं ले आई 4 की सेट में, 2 की डिज़ाइन अलग है, देखिए। मैं बच्चों जैसी हरकत करने लगती हूँ, मुँह से ही सब सीधा करने लगती हूँ। ये देखिए 2 की डिज़ाइन ऐसी है, और 2 की डिज़ाइन ऐसी, एक ये है, तो दोनों की मतलब दोनों बड़ी बड़ी हैं, और कलर अच्छा लग रहा है दोनों में, थोड़ा थोड़ा मीनाकारी हुई है। ये देखिए, तो इसके लिए मैंने ले लिया था थोड़ा बड़ी बड़ी। तो वैसे तो डेली में ये देखिए चांदी की बिछिया पहने रहती हूँ, ये ऐसे चांदी की पहने रहती हूँ, एक एक ठो, इसमें 2 हैं, लेकिन एक एक डाले रहती हूँ मैं। और जैसे कभी कभार मन करता है पहनने का, तो ये होता है कि चलो चांदी की नहीं है तो यही सही। और पहले जब मेरी न्यू शादी हुई थी ना, तो मैं चांदी की बिछिया ऐसी बनवाती थी, वो वाली चांदी जो मिक्स वाली चांदी आती है, वो वाली चांदी की मैं ऐसी बिछिया पहनती थी, और फिर उसी चांदी में वो बदल जाती थी। अभी भी मेरे पास होंगी शायद, लेकिन वो टूटी हुई है, उसको बनवाना है बदल कर। बट मैं देखती हूँ कि मार्केट में इतनी लेडीज आती हैं, सारी ऐसे छोटे छोटे मंगलसूत्र और ऐसे बिछिया सब खरीद खरीद के पहनती रहती हैं, लेकिन हमारे यहाँ कभी आर्टिफिशियल पहनने नहीं दिया गया था, तो इसलिए हम लोगों की कभी आदत नहीं पड़ी शुरू से। लेकिन मेरा मन किया, उस दिन मार्केट गई थी तो मेरा मन किया खरीदने, तो मैंने 4 लिया था। और ये मुझे पड़ी थी फ्रेंड्स 60 की 2 पड़ी थी, मतलब ये 60 रुपए की 2 पड़ी थी, 2, ये सिर्फ ये 2 60 रुपए की, और 60 की ये 2 पड़ी थी। तो मुझे 60 120 की 2 चारों पड़ी हैं मुझे। मैंने शॉपिंग की थी, कई दिन से सोच रहे थे कि ब्लॉग बनाएं और उसमें बताऊं। और ये जो मेरी साड़ी मैं ले आई हूँ, तो इसको भी बनाना है, गर्मी के दिन है और दिन बड़ा होता है, इसकी वजह से मैं सोची कि बना डालूँ। तो आज बैठी थी तो मन किया कि इसको बताऊं, इसके बारे में ब्लॉग बनाऊं। क्या हुआ?
क्या हुआ? अच्छे से ले लो। अच्छे से ले लो। कहाँ निकलवाना, कहाँ दिखाना फोटो? ये लोग अपनी फोटो बनवाने जा रहे हैं ना, तो वहीं में लगे पड़े हैं बनवाने के लिए। वही आधार कार्ड वाले के यहाँ देना है। हाँ तो निकाल दो ना, अच्छे से क्लिक कर लो। लाइट क्यों ऑफ कर दी? लाइट ऑफ करके आएगी नहीं अच्छे से। अच्छे से ले लो ना। हाफ ले निकालनी है उसको, हाफ फोटो, हाफ कॉपी ना बोलू, हाफ ही कॉपी निकालवानी है ना, ले लो। तो इन लोगों को फ़ोटो निकलवाना किसी काम के लिए पापा बोले हैं, वही लिए जा रहे हैं, तो अपना फ़ोटो निकाल रहे हैं। और आज फ्रेंड्स जेठ की जो हिंदी महीने में जेठ का महीना होता है वो वाली निर्जला एकादशी है, तो हमारे यहाँ चावल नहीं बनता। तो मैं ये बता रही थी कि जो जेठ की एकादशी होती है ये लास्ट महीने की, ये साल में एक बार पड़ती है फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी। तो इसको जो भी रहता है बहुत फलित होता है, बट मैं नहीं रह पाती, मेरे पापा रहते हैं, तो उन्होंने शुरू से कह दिया था कि मतलब इस दिन चावल ना डालो। और सारी जो एकादशी महीने में पड़ती हैं 2 एकादशी, तो उसमें आप लोग डाल भी सकते हो, मगर ये एकादशी बहुत फलित होती है। अगर एक साल में एक बार आती इसको रह जाओ तो बहुत फलित होती है, बट अभी मैं नहीं रह पा रही हूँ क्योंकि मेरा प्रदोष पड़ जाता है। रहना होगा तो कभी रहूँगी। तो वही आज चावल नहीं डाल सकती मैं, तो सुबह बच्चों को नाश्ता पानी करा दिए थे, और अभी देखो कुछ बनाऊँगी, तो जा रहे हैं कुछ बना दूँ बच्चों के लिए खाने के लिए, फिर देखो बात करती हूँ। आज मैगी बना लिए सबको खाने के लिए, बना के ले आए हैं, अब यहाँ रख दिए हैं, सब अपना अपना ले लो, तुम लोग खाओ। कई दिन से बच्चों को खाने का मन था फ्रेंड्स, तो सोच रहे थे बना लें, इन लोगों को खिला लें। शिवांश लो एक स्पून ले आओ, अपने लिए भी नहीं है इसमें, साथ में माजा भी ले लो, सब लोग ले लो अपना अपना एक, लो ले लेंगे वाला, ज़्यादा भरा है, ले लो। अच्छा जो मन करे ले लो, शायद मैंने ज़्यादा तो नहीं कर दिया, ये लो तुम भी एक। नाश्ता कर लो, उसके बाद चलो मैं खाना बना लूँ कुछ, जल्दी से नहीं तो देर हो जाती है। ये बन गया हमारा, ये हमारे मन की ड्रिंक है जो हम अपने मन से बनाए हैं। इसमें आइस डाले हैं और नीचे आइस डालकर आइस के साथ शुगर, और उसके बाद रूह अफ़ज़ा के ऊपर ये देखिए हमने मैंगो सजा दिया, और ये थोड़ा सा मेलन रखा हुआ था खरबूजा, तो हम इसको भी डाल देंगे, और इसे ठंडा ठंडा बढ़िया खाएंगे और बच्चों को खिलाएंगे, चिल करेंगे। ये हमारे अपने मन की ड्रिंक है फ्रेंड्स, हम अपने मन से बनाए हैं। कोई ये देखिए, ये लीजिए फ्रेंड्स, आप लोग भी खाइए, ले लो तुम लोग अपना, आप लोग भी खाइए। ये देखिए बना लिया है मैंने, और ये कोई सीखी हुई ड्रिंक नहीं है फ्रेंड्स, ये मैं अपने मन से बनाई हूँ। जो मन करे फ्रूट्स डाल के और आइस डाल के बना लो और खाओ ठंडा ठंडा, क्योंकि गर्मी है। ये लो खाओ तुम लोग, चम्मच ले लो, और उसके बाद पहले इसको खा लो। दिखाई दे रहा भाई, तुम सोना किया हो। अरे तो क्या हुआ, मैं दिखाती हूँ। क्या लगा दिए यार, आप लोग भी खाइए फ्रेंड्स, पहले इसको खा लीजिए, उसके बाद फिर पीजिए, खा के पीजिए या पी के खाइए, वही वाला हाल हो गया। खाओ, या खा के पियो या पी के खाओ, अच्छा तो है, ठंडा ठंडा खाओ ना।